प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। देखने में आया है कि हमारी पुलिस कत्ल के वाकयात से जान छुड़ाने के लिए हकायक को नजरअंदाज करते हुए उसे इत्तेफाक वाकया करार दे देती है। कसूर में भी एक नौजवान को कत्ल करके लाश दरख्त से लटका दी गई। मकतूल के हाथ बंधे हुए थे और उसके बावजूद पुलिस ने उसे खुदकुशी का वाकया करार दे दिया। कसूर के थाना सदर के इलाके रसूलपुरा के करीब रियाजुद्दीन चोपड़ा की ज़राई अराजी पर उसका ठेकेदार मोहम्मद नज़ीर बाग की चेकिंग के लिए आया तो उसने आम के दरख्त के साथ एक नौजवान की लाश लटकती देखकर शोर मचा दिया। इस पर करीबी खेतों में काम करते हुए लोग जमा हो गए। नौजवान के हाथ बंधे हुए थे जबकि आंखों और चेहरे पर भी रुमाल बांधा था। लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर दी। हमें इत्तला मिली थी, फयाज अहमद एडवोकेट साहब ने फ़ोन किया था कि डेड बॉडी एक बाग में पड़ी है। मैं इधर मौके पे आया हूँ। ये डेड बॉडी की जेब से मिला शनाख्ती कार्ड उमर यात वल्द अब्दुल हमीद सकना दाल का ये रहने वाला है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद हुसैन ने लाश के हाथ बंधे होने को नजरअंदाज करते हुए इसे खुदकुशी का वाकया करार दे दिया। मुतवफ़्फ़ी की जेब से निकलने वाले शनाख्ती कार्ड से उसकी शनाख्त हो गई। वो कोट राधा किशन के रहायशी अब्दुल हमीद का बेटा उमर हयात था। इसने गले में फंदा डालकर, जैसा कि आपने भी देखा है, फंदा डाला हुआ है। अभी हम इसको मेडिकल के लिए अस्पताल भेजेंगे डॉक्टर साहब को। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि इसको किसी ने मारकर लटकाया है या इसने खुदकुशी की है। बाकी इसके वारसान को हम बुला रहे हैं, उनके आने पर भी सही सूरत मालूम हो जाएगी कि उनकी किसी के साथ मुखालफत है या नहीं है। ये एक मैं और चीज़ देख रहा हूँ, इसके बाजुओं पर और सीने पर ये ब्लेड के निशान लगे हुए हैं। इत्तला मिलने पर मुतवफ़्फ़ी के वरसा मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि उमर हयात की चंद साल कबल शादी हुई थी और इसके 2 बेटे हैं। वो कुछ अर्सा कबल अपने घर वालों से झगड़ा करके ससुराल चला गया था। गुस्सा ने पुलिस को कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा, मगर पुलिस ने उसे खुदकुशी करार देते हुए दफा 174 की कार्रवाई करते हुए लाश वरसा के हवाले कर दी, जो रोते पीटते लाश को लेकर अपने गाँव चले गए। जब हम आए तो ये लोग इकट्ठे हो गए। हम इधर आए तो देखा कि ये लटका हुआ था, तो हमने देखा, हमने फिर जो रियाज साहब को फ़ोन किया है तो वो उन्होंने सदर वालों को फ़ोन किया है। उसी थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, उन्होंने आन के इनको नीचे उतारा है। अब इसका पहले जब हमने देखा था तो ऐसे ही लटका हुआ है, ये नहीं पता कल का या परसों का जब का भी है, लेकिन हमने जब देखा है हमने उसी वक्त पुलिस को इत्तला कर दी है। तो अब जो है ना वो पुलिस वाले आ गए हैं, आगे उनकी तफ्तीश कर लेंगे। मकामी अफराद का कहना है कि पुलिस ने वाज़े कत्ल की इस वारदात को जानबूझकर खुदकुशी का रंग दे दिया है। ये मुमकिन तो नहीं कि कोई खुदकुशी करने वाला अपने हाथ भी खुद ही बांध दे। शहरियों ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े की तहकीकात करके असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज और साथी रिपोर्टर महर शफीक के साथ गालिब अब्बास, समा, कसूर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नेटो फोर्सेस के लिए ईंधन ले जाने वाले टैंकर्स पर हमलों के वाक़यात पेश आते रहे हैं। ताज़ा वाक़या क्वेटा में पेश आया, जहां मुसल्लह हमला आवरों ने 5 टैंकर्स को जलाकर तबाह कर दिया और फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी और नेटो अफवाज के लिए ईंधन ले जाने वाले टैंकर्स को इससे कबल भी मुतादिद दफ़ा निशाना बनाया गया। ताज़ा वाक़ये में क्वेटा के नवाही इलाके 13 मील के मकाम पर टैंकर्स को एक दफ़ा फिर निशाना बनाया गया। हमलावरों ने गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से टैंकर्स में मौजूद तेल में आग भड़क उठी। आसमान से बातें करते आग के शोलों ने आन में ही 5 टैंकर्स को अपनी लपेट में लेकर खाकिस्तर कर दिया, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए क्वेटा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब की गई। वाक़ये में ड्राइवर और दीगर अमले ने भागकर अपनी जानें बचाई। उधर दश लेवीज ने इस वाक़ये को क्वेटा पुलिस की गफलत का नतीजा करार दिया। अपने एरिया से क्लियर करके इनको हैंडओवर में कर देता हूँ, इनके चार्ज में दे दिया हूँ। ये गाड़ियाँ मैंने रात को ये आल टैंकर इधर पहुँचा दी, पुलिस वालों के हवाले कर देता हूँ। ये एरिया जो है पुलिस वालों का है, आगे इनकी हिफाजत, इनकी जिम्मेदारी उन पर ही बनती है।
दश्त इंतजामिया के मुताबिक लेवीज फोर्स दिन में 2 मरतबा जबकि पुलिस एक बार नेटो ट्रॉलर्स को स्क्वाड फराहम करती है। पुलिस एहलकार ये गाड़ियाँ कई घंटे कौमी शाहरा पर रोके रखते हैं, जो इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात का बायस बनता है। गफलत का मुजाहरा आइंदा भी किया गया तो मजीद संगीन सानहात पेश आ सकते हैं। पुलिस वालों को ये स्काट करके हम 3 गाड़ियों के साथ इनको इस एरिया में पहुँचा देते हैं। फिर पुलिस वाले इनको 24 घंटे रखते हैं और ले तो लाल से काम लेते हैं और इनको आगे नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से इससे भी हो सकता है कि आइंदा दिनों में इससे बड़ा हादसा नहीं हो। और ये वाक़या आज उनकी गफलत की वजह से, यूँ समझे कि ये इनकी तरफ से हुआ है। हम इनको रोज़ाना आते हैं, यही कहते हैं कि भाई इनको जल्दी से निकालो, इनको फारिग करो, 24 घंटे के अंदर अंदर दिन में 2 दफ़ा स्काट करो। वो दिन में पूरे एक ही दफ़ा स्काट कर लेते हैं। इससे ट्रैफिक का भी मसला है और ऑयल टैंकरों की जो तादाद इधर से 13 मील जो एरिया से लेकर हमारे उस तहसील तक पहुँच जाता है, ताकि इनको जल्द से जल्द इनको इस एरिया से छोड़ देवे, फारिग कर देवे, ताकि मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हो। बलूचिस्तान की कौमी शाहराहों पर अफगानिस्तान में मौजूद नेटो फोर्सेस के लिए रसद ले जाने वाली गाड़ियों पर आए दिन मुसल्लह अफराद हमलावर होते हैं। अब तक सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो चुकी है और इनमें ड्राइवर समेत दर्जनों अफराद की मौत भी वाक़ हो चुकी है। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ जलाल नूरज़ई, समा, कोयटा। रमज़ान उल मुबारक का मुक़द्दस महीना गुजरता जा रहा है और ईद करीब आ रही है, जिसके साथ जराइम का ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लाहौर में डाकुओं ने बाजार से खरीदारी करके आने वाली 2 बच्चों की मां को मुजाहिमत पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। जी ब्लॉक सब्जाजार के रहायशी बशीर की बीवी सायरा रात 11 बजे सहरी के इंतजामात के लिए सामान खरीदने के लिए मुलाजम लड़के के हमरा घर से कुछ फासले पर मार्केट गई। वो खरीदारी करके वापस आ रही थी कि मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने उससे गन पॉइंट पर पर्स छीनने की कोशिश की। सायरा ने मजामत की तो डाकुओं ने पहले उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उस पर फायरिंग कर दी और पर्स छीन कर फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर सायरा शदीद जख्मी हो गई और मौका पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। हम लोग बाजार से आ रहे थे ना कपड़े लेकर, तब 2-3 बंदे थे एक बाइक पे, वो पीछे से आ रहे थे। जब हम लोग वहाँ से मुड़े हैं ना तो एकदम बाजी को बाइक मारी है, उनसे पर्स छीन रहे थे। उनसे बाजी ने पर्स नहीं ना दिया तो उनको गोली मारी है, उनको गिराया और वो लोग चले गए। पहले उनके सर पे ईंट भी मारी थी लेकिन वो बाजी बच गई थी। जायब कुआं पर लोग जमा हो गए और इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना चाही तो लोग मुश्तइल हो गए। मुक्तुला के उर्सा ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि इस इलाके में डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं, मगर पुलिस डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एहतजाज बढ़ने पर DIG ऑपरेशन गुलाम महमूद डोगर भी मौके पर पहुँच गए, जिन्होंने उर्सा को यकीन दहानी करवाई कि मुलजमों का जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर उर्सा ने एहतजाज खत्म कर दिया और पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। ईद के करीब जो है ना, रमज़ान शरीफ का भी तीसरा अशरा शुरू हो गया। ईद के करीब वारदातें बढ़ जाती हैं और ये बड़ी बुरी वारदात हुई है और मैं समझता हूँ कि ये वारदात नहीं होनी चाहिए थी। पेट्रोलिंग भी होती है, मतलब हम लोग उसमें कोशिश भी करते हैं, गैंगें भी पकड़ी जा रही हैं। मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन हर हफ्ते में हर डिवीज़न में 4-4, 5-5 गैंग्स पिछले हफ्ते में पकड़ी गई हैं। पुलिस कोशिश करती है और कर भी रही है और वारदात हो भी जाती है, मतलब वारदातें हो रही हैं इसमें डेफिनेटली। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली बहुत सीरियस वारदात होगी कि उन्होंने फायर मार के खातून को जो है वो मर्डर भी साथ में किया है। हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे और ये मुलज़म अगर मिलते हैं तो हम उनको हतमी इंजाम तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे और इनको जो है बिल्कुल हतमी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। सायरा की हलाकत पर उसके घर में कोहराम बर्पा हो गया। उसके मासूम बच्चे मां को याद करके रोते रहे। गुस्सा का मुतालबा है कि मुलजमों को गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। रोज ये कार्रवाई हो रही है, कहां सोई पड़ी है पुलिस? ये हमारे मुहाफिज ही सोए पड़े हैं यार। कैफरे करदार तक पहुंचा दें, हमारा ये आपसे इल्तिजा है। आप हाथ जोड़ देते हैं, कहते हैं आपके पाँव पकड़ लेंगे, सुकून मिल जाएगा हमें बस। हम यही आपसे चाहते हैं। आप उनसे उनको पकड़े और उनको भी ऐसे ही मारे जैसे उसने मेरी बीवी को मारा। उसका बेकसूर मेरा 3-4 साल का बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? हमें नहीं पता, हम तो तरावियाँ पढ़ने गए थे स्कूल, तो हमें वापस आए निकले तो फ़ोन घर से आया एक्सीडेंट हुआ, हमें डॉक्टर से वापस घर भेज दिया। हमें पता नहीं था, हमें कोई नहीं बता रहा था कि क्या हुआ। मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ, कमाल कह रहे थे कोई बात नहीं बस ठीक है।
मामूली सी टांग पे चोट आई है, लेकिन अब पता लगा मेरे मामू को। सब्जादार समेत शहर भर में स्ट्रीट क्राइम काफी हद तक बढ़ने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। मकतूला के मोहल्लेदारों का कहना है कि अगर पुलिस ने 3 दिन में मुलजम गिरफ्तार ना किए तो वो फिर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात से मायूस होने के बजाय हमें जराइम के खिलाफ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, और अगर हम सब इनफरादी तौर पर इसके लिए कोशिश करें तो ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। क्राइम सीन का वक्त ख़त्म होता है। आप हमारे साथ cs@sama.tv पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।